तो हेलो, नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? तो हाजिर हूँ दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहे अंत तक। तो आपने चैनल को तो सब्सक्राइब अभी तक कर ही दिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। क्या नहीं किया है? तो देर किस बात की, फटाफट कर दीजिए। तो आपको अगर याद होगा तो इस पौधे के ग्रो करने के ऊपर हमने एक वीडियो डाला था और अभी उस वीडियो को भी लगभग 1 साल से ज़्यादा समय हो गया होगा। तब जाकर अभी कमल पर पहली बार फूल खिला है। इसका मतलब सीड से ग्रो किए हुए पौधे को फूल खिलाने में 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है। और आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपने भी आपके यहाँ कमल के पौधे को ग्रो किया है और उस पर कलियाँ नहीं आती, हालांकि पौधा काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, तो ऐसे में हमें कमल के पौधे को थोड़ा फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी हो जाता है। इसमें एक कंडीशन आ जाती है। लगभग जो भी गार्डनर कमल का पौधा अपने यहाँ उगाता है तो उसमें कुछ मछलियाँ ज़रूर रखता है। तो ऐसे में हम पौधे को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते, खास तौर पर केमिकल फर्टिलाइज़र, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से मछलियों को भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में हम हमारे पौधे को कौन सी खाद दें जिस वजह से मछलियों को भी नुकसान ना हो? तो अगर पॉन्ड में मछलियाँ हैं तो गोबर खाद से बेहतर खाद कोई हो ही नहीं सकता। पर गोबर खाद के इस्तेमाल से पौधे पर जितने चाहिए उतनी क्वांटिटी में फूल नहीं आ पाते, क्योंकि गोबर खाद नाइट्रोजन का रिच सोर्स होता है। इसलिए पौधे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी, फूल भी खिलेंगे, पर उतनी क्वांटिटी में नहीं। तो ऐसे में हम गोबर खाद और बोन मील का एक मिक्सचर बना लेते हैं और उसे किसी न्यूज़पेपर में या फिर किसी कपड़े में गांठ बांध लेते हैं और फिर उसे कमल के पौधे की मिट्टी में दबा देते हैं। यही तरीका सबसे आसान और परफेक्ट रहता है। और इसी तरीके से हम अपने पौधे को किसी भी प्रकार का केमिकल खाद भी दे सकते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र में हम कमल के पौधे को NPK 19-19-19 देते हैं। तो NPK फर्टिलाइज़र की 5 ग्राम मात्रा को लेकर हम उसकी एक पुड़िया बना देते हैं और फिर हमारे कमल के पौधे को पानी से बाहर निकालते हैं और फिर उस पुड़िया को मिट्टी में अंदर तक दबा देते हैं। तो फर्टिलाइज़र इस तरह से इस्तेमाल करने पर हमारे मछलियों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। पर इसमें एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि जब भी हम कमल के पौधे को कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो पौधे को पानी से बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र को हम पानी में ही मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो वो कुछ ना कुछ पानी में घुल ही जाता है। इसलिए पौधे को पानी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। वैसे अगर देखा जाए तो कमल के पौधे की उतनी ज़्यादा केयर हमें करनी नहीं पड़ती। तो अगर साल में 2 बार अगर इस तरह से फर्टिलाइज़र दिया जाए तो पौधे पर फूल चलते रहते हैं। यहाँ पर देखिए, फूल खिल जाने के बाद पौधे ने बीजों को बनाना शुरू भी कर दिया है। वैसे मार्केट में कमल की बहुत सी वैरायटियाँ हैं और बहुत से रंगों में भी कमल आता है। पर ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं, ये देसी वैरायटी है। इस वैरायटी की पहचान ही यही होती है कि फूल खिल जाने के बाद इसमें सीड बनते हैं। बाकी किसी भी कमल की वैरायटी में आपको सीड बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये फूल खूबसूरत होने के साथ साथ मधुमक्खियों को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, पर इस फूल में कोई खुशबू नहीं होती। वैसे अगर देखा जाए तो ये फूल ही इतना सुंदर है कि इसे किसी भी खुशबू की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए तो ये राष्ट्रीय फूल भी है। तो कैसे लगा दोस्तों आपको आज का वीडियो? पसंद आया होगा तो देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो।